आज का वीडियो पेरेंट्स के लिए है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे का भला चाहते हैं। हर पेरेंट्स का यही तमन्ना होता है कि बच्चा हमारा अच्छा करे, जीवन में अच्छा करे, क्लास में अच्छा करे, समाज में अच्छा करे। लेकिन जाने अनजाने में हम लोग अपने बच्चे को मशीन बना रहे हैं। मशीन और इंसान में पता है क्या डिफरेंस होता है? एक अंतर होता है। हम आज के डेट में बहुत सारी मशीनें वो काम कर रही है जो इंसान कर सकता है, लेकिन अंतर पता है आपको क्या होता है? इमोशन का। मशीन में कोई इमोशन नहीं होती, मशीन में कोई फीलिंग्स नहीं होती है। आप नॉर्मल अगर दिनचर्या देखें अपने बच्चों का, तो आप सिंपल सा जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ों को थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए। सुबह बच्चा आपका होता है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे बच्चे मॉर्निंग में उठते हैं, उठ के वो स्कूल जाते हैं। हो सकता है कि सुबह बच्चा घर से कुछ सुन के स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स ने दो चार चीज़ें सुना दिया, अब वो सुन के स्कूल में जा रहा है। फिर स्कूल में गया, हो सकता है कुछ होमवर्क नहीं बनाया होगा, वहाँ भी बच्चे को सुनाया जाता है। फिर वो बच्चा सुन के लास्ट आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएगा, वहाँ भी आप उसको हो सकता है कुछ चीज़ें सुनाई जाएगी। फिर बच्चा अंत तक घर में जाता है और घर में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उस बच्चे के अंदर इमोशन, उस बच्चे के अंदर फीलिंग है। जैसे आप पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, कभी आपने भी देखा होगा कि आपको कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत बहुत जल्दी दुख लग जाता है। हम लोग को भी दुख लग जाता है, हम लोग इतने बड़े हो गए फिर भी हम लोग को दुख लग जाता है। हम लोग भी खोजते हैं कि काश कोई इंसान हमारे जीवन में ऐसा होता जो हमसे बात करता, जो हमारे चीज़ों को समझता, जो हमारे भावनाओं को समझता, जो हमें समझता कि हमें दुख क्या है, परेशानी क्या है। क्या एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को ये चीज़ दे रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। यहाँ रांची में पढ़ाते हुए हमको लगभग 8 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो चीज़ें शेयर करके चले जाते हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते हैं। भला चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे पेरेंट्स को मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारा बच्चा, जब आप बैठ जाइएगा घर में तो आपके सामने वो बच्चा नहीं बोल पाता है। वो आप नॉर्मल सा समझिए, बच्चा कितना पढ़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सुबह बच्चा उठ के गया, स्कूल में 6 से 7 घंटा बच्चा रहता है, उसके बाद ट्यूशन आता है, उसको आने जाने में लगभग 2 घंटा लग जाता है, 6 से 8 घंटा। कोई भी बच्चा होगा मिनिमम 2 से 3 घंटा घर में जरूर पढ़ता होगा, 1 घंटा घर में पढ़ता है। एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों की समझने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, आप जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा। इसको रिलेट कैसे करेंगे? जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप अपने आप को उस जगह रख के देखिएगा। जितने भी पेरेंट्स होते हैं, अधिकांश पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हर बार कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करने से आपका बच्चा सुधर जाएगा? क्या कंपेयर करने से आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कंपेयर के जगह पे हमें क्या करना है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है। उसको हमें और समझाना होगा, उसके फीलिंग्स को हमें समझना होगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा करता है, कुछ भी बनाने के लिए दिया जाता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता है। हम लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को समझते हैं कि एक्चुअली में समस्या क्या हो रही है उसको। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा सर इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, तो जब तक वो इंग्लिश पढ़ेगा नहीं, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, और आप बोल दिए कि पढ़ने बैठो, क्वेश्चन कंप्लीट करके आओ, स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह बोला जाता है कि तुमको इतना टास्क दे रहे हैं, कंप्लीट करके आओ। वो क्या करेगा? सीधे जाएगा एआई से छाप के लाएगा, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बाबू एआई से क्यों किए हो? तो क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में था। तो पेरेंट्स से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों के साथ जज नहीं करना है, वो आपके बच्चे हैं, वो हर जगह टॉर्चर होते हैं। वो स्कूल में जाते हैं, उसके लिए भी उनको सुनाया जाता है कि तुम गधा है, पढ़ता नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन क्या कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता रियल में आपने समझा उसको? नहीं समझा। इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है, वहाँ भी उसको 4 चीज सुनाया जाता है, टेस्ट में नंबर कम आता है, तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हमें जानने की जरूरत है, उस बच्चे को इंटरनली हमें समझने की जरूरत है, उसकी अंतरात्मा को जानने की जरूरत है कि एक्चुअली में बच्चा को समस्या कहाँ है। और पेरेंट्स लोग सेम चीज करते हैं, जो बिहेवियर बच्चों के साथ टीचर कर रहे हैं, स्कूल में किया जा रहा है, उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, सेम बिहेवियर आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। उस बच्चे को पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं लगता है कि जिसे अपना वो बात को शेयर कर सके, जिसे उसको बच्चा को कोई समझे। वो बच्चा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, और हर्ट होने के बाद उसके बच्चे के भी दिमाग में एक चीज बैठ जाता है, ये मेरे बस का नहीं है, पढ़ाई मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो एज अ बीइंग पेरेंट, पेरेंट होने के नाते आप बच्चे को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को और ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और बच्चे को आप परेशान कर रहे हैं। इससे बच्चा बढ़ नहीं रहा है, टॉर्चर हो रहा है बच्चा मेंटली, और अंततः दिमाग में बच्चे की एक ही चीज बैठ जाता है कि हमारे
और स्कूल में भी बोला जा रहा है कि हम अच्छे नहीं है पढ़ने में, हमारे इंस्टीट्यूट में भी बोला जाता है कि हम अच्छे नहीं है पढ़ने में, हमारे पेरेंट्स भी हमको रोज बोलते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, गधा हो। मेंटली बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि हम अच्छे नहीं हैं, और वहां से बच्चा का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा। अब जितना भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, चीजों को केवल एज ए पेरेंट्स रिलेट कीजिएगा। एक दिन में अपने बच्चे को कितने बार आप डांटते हैं? क्या इस डांट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। उस बच्चे को आप समझाइए, पहले आप बच्चे से समझिए। मैं सारे पेरेंट्सों से ये भी पूछना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए कितना टाइम देते हैं, कितना समय आप निकालते हैं? आपका जवाब होगा, मन में आप सोच रहे होंगे, आपका जवाब यही होगा कि हम बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम ड्यूटी जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मन में बहुत लोग का ये भी सवाल आ रहा होगा, काम छोड़ देंगे तो बच्चे खाएंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से। लेकिन जितना डांटने में समय आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेटर रहेगा कि उस समय को बच्चे को समझाने में। हर पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, और अपने बच्चे के साथ आप कम से कम आधा घंटा डेली बैठिए, और बैठ के उसके साथ अपने चीज़ों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। हमने आज ये किया, तुमने क्या किया, आज तुम्हारा क्लास कैसा रहा, आज तुम्हारा इंस्टीट्यूट में तुम जहाँ कोचिंग करने के पढ़ने गए वो कैसा रहा तुम्हारा, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। इससे बच्चा को समझ में आएगा कि कोई हमें समझने वाला है, कोई हमारी फीलिंग्स को समझ सकता है। हम लोग बड़े हो गए, हम लोग को भी लगता है कि काश हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन होता जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सके। बच्चा को मशीन मत बनाइए, बच्चा को रोबोट मत बनाइए, वो आपका खुद का बच्चा है। दूसरी चीज, कंपेयर करना तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। बगल वाले बच्चे से आप कंपेयर करते हैं, कोई भी बच्चा यूजलेस नहीं होता। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है ना, तो नासा का वैज्ञानिक बना देना है। हमारे दिमाग में एक ही चीज रहता है कि बच्चा हमारा जन्म लिया, नासा का वैज्ञानिक बनाना। कभी आपने बैठ के बच्चों से पूछा है कि तुमको बेटा लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है? कभी नहीं। हम लोग बच्चों से कभी पूछते ही नहीं है तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम सीधे ले जाकर उस पर थोप देते हैं कामों को, ये चीज तुमको करना है, जैसे करना है वैसे करो। चीजों को बदला जा सकता है, पेरेंट्स अपने विचारों को बदल सकते हैं। एक चीज रखना है कि जिद आपको नहीं रखना है, वो बच्चा है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को कोई काम हमने दे दिया, अगर वो नहीं कर पाया हम जिद पकड़ लेते हैं, कैसे नहीं करेगा ये काम, उसको मारते हैं, पीटते हैं, समझाते नहीं, हम मारते हैं, पीटते हैं कि कैसे भी करके तुमको वो काम को करना है। हो सकता है कि अगर हम अच्छे से समझा दें, वो काम कर सके। तो सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बच्चों के सामने आधा घंटा डेली कम से कम आप अपने बच्चों के साथ बैठिए। आप रात में आते हैं ड्यूटी करके, आप सुबह में आते हैं, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, पूरी दिनचर्या बच्चों से पूछिए। आप पहले अपना दिनचर्या शेयर कीजिए कि हमारे ऑफिस में ऐसा हुआ, ये चीज़ हम लोग की। उसके बाद बच्चों से पूछिए, उसको लगेगा कि कोई हमें समझने वाला है। फिर आप देखिए कि जिस चीज़ में उसको समस्या होगा, आपसे खुल के वो बात करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग के पास आते हैं कि कहते हैं कि सर सुबह उठ के मम्मी सुना देती है, पापा सुना देते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम कहीं जाके मर जाओ। जितनी छोटी छोटी चीजें आप बोलते हैं ना, आपको लगता होगा कि हम डेली बोलते हैं, कोई आप पे प्रभाव नहीं पड़ता होगा, लेकिन बच्चों के इमोशन के साथ आप खेल रहे हैं, वो बच्चों को बहुत गहरा असर डालता है। बच्चों को हम लोग गाली दे देते हैं, हम लोग कह देते हैं ना कि तुम मर जाओ, तुमको हमसे कोई मतलब नहीं। उस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा। हम लोग के पास आता है बच्चा ना, उसका चेहरा देख के हमें लगता है कि उससे कोई ना कोई परेशानी है। पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो नहीं सर कुछ नहीं। वो फिर बताता है कि सर मम्मी ने ऐसा बोला, पापा ने ऐसा बोला, सर पता नहीं हम लोग क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। तो आज इससे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बच्चों के साथ समय दीजिए आधा घंटा, और कमेंट में जरूर बताइए अगर हमने बातों को गलत बोला होगा तो कमेंट करके बताइए, और अगर सही बातें हैं और अगर आप इसको जब पेरेंट्स अपनाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।